अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 में बुक के एमसीक्यूज के बारे में। तो मेरे बेटा कुछ बच्चे सवाल कर रहे हैं, तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा मेरे बेटा, एमसीक्यूज नंबर 1 है, हमसे कहता है कि द स्पीड ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इनमें से ऑप्शंस बताइए। लेकिन हमारे पास हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर ये देखिए, ये इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास ओमेगा टी के एक्स दिया हुआ है और कह रहा है बताइए इनमें से कौन सी स्पीड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। मेरे बेटा यहां से देखिए, हमारे पास हमने एक इक्वेशन देखी थी वहां पर कि जो बराबर होता है के किसके बराबर होता है। यहाँ पर दो चीजों के दरमियान बोला गया है, ओमेगा और के है। एमसीक्यूज में देखिए ओमेगा और के है, ओमेगा और के हर जगह हर ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो हमें के और ओमेगा को समझना पड़ेगा। के क्या था मेरे बेटा, वेव नंबर था, ठीक है, वेव नंबर था। वो रिप्रेजेंट करता है मेरे बेटा, एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक वेव कंप्लीट हो जाता है। दैट शोज के 2 पाई डिवाइड बाय एक साइकिल 2 पाई का होता है मेरे बेटा, और एक वेव कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास ये शो करता है वेव नंबर को। और ओमेगा किसके बराबर होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है तो जितना भी टाइम लेता है दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ओमेगा यहां से आता है। तो मेरे बेटा v इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर पुट करूं, अगर मैं यहां पर v इज इक्वल टू लूं तो हमारे पास सही ऑप्शन बनता ओमेगा अपॉन के, ठीक है ना। ओमेगा अपॉन के कैसे बनेगा, ये बनेगा अगर मैं पुट करूं ओमेगा की जगह में 2 पाई डिवाइड बाय एक साइकिल कंप्लीट हुआ 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड डिवाइड बाय मेरा बेटा के किसके बराबर है, 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा। सही मेरे बेटा, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब मेरे बेटा लैम्डा को देखिए फोर्थ फ्लोर पे चला जाएगा ऊपर, तो लैम्डा डिवाइड बाय कैपिटल टी, मेरा बेटा कैपिटल टी, ठीक है ना, कैपिटल टी। मेरा बेटा 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो हमारे पास 1 अपॉन टी एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 ओवर टी। तो हमारे पास मेरा बेटा एफ, अगर 1 ओवर टी को मैं एफ बना लूं तो ऊपर लेकर आ जाऊंगा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। बेसिकली ये इक्वेशन किसकी बनी, तो ये किससे बनी मेरे बेटा, ओमेगा अपॉन के से। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही है, वो है ये मेरा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए एमसीक्यूज नंबर चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। एमसीक्यूज नंबर 2 हमसे कहता है कि द टू साउंड्स वेव ऑफ आर, मेरा बेटा y इज इक्वल टू a sin थीटा ओमेगा t माइनस k इंटू एक्स इज एंड दूसरा वेव जो हमारे पास है y इज इक्वल टू a cos थीटा cos ओमेगा t माइनस k इंटू एक्स। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स आर इज, मेरे बेटा यहां पर देखिए इन दोनों इक्वेशंस में फर्क किस चीज का है, एक तरफ आ रहा है साइन, दूसरी तरफ आ रहा है कॉस, बाकी चीज सेम है मेरे बेटा। तो आप याद रखें कि हमारे पास साइन और कॉस के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होता है, हम फेज डिफरेंस कितना होता है मेरे बेटा, कॉस अगर हम लेते हैं थीटा तो इज इक्वल टू होता है साइन किसके बराबर होता है, साइन थीटा प्लस 2 पाई, पाई बाई 2 सॉरी, पाई बाई 2, पाई बाई 2, ठीक है ना। कैसे वो हमारे पास बराबर होता है इसके, आइए देख भी लेते हैं मेरे बेटा, पाई बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है ना, साइन में। तो हमारे पास साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, जैसे अगर हमारे पास लेट सपोज अगर किसी ने बोला सॉल्यूशंस करके दिखाएं कैसे बराबर होता है, तो आपने लिया थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो मेरे बेटा दोनों तरफ पुट करें, इक्वल आनी चाहिए वैल्यू। cos थीटा अगर मैं cos को 0 पुट करता हूं, cos 0 इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है मेरे बेटा 1। अच्छा यहां पर पुट करें थीटा को 0, तो ये पार्ट तो सही है, चले 1 आ गया। साइन में पुट करके देखें, साइन इज साइन थीटा कितना मेरा बेटा पुट किया हमने 0 प्लस मेरा बेटा पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 होता है मेरे बच्चा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 0 प्लस 90, तो 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री मेरे बेटा, तो 90 साइन पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास साइन 90 अगर मैं लूं विच इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है 1। तो इसका मतलब cos भी 1 और साइन भी 1 आ रहा है। इसमें अगर सेम एंगल पुट करेंगे तो सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अब मेरे बेटा बराबर तो है, लेकिन इसमें देखिए थीटा आ रहा है, इसमें थीटा के साथ कितना फेज ऐड करना पड़ा है पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितने का होगा मेरा बेटा, इस इन दोनों वेव के दरमियान जो फेज डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 3, इफ वेलोसिटी इफ vw and vh and vm are the speed of sound in air, ठीक है, ए है सॉरी वी ए है पहला, तो हमसे इन एयर हाइड्रोजन एंड मेटल, तो कह रहा है वी ए वी एच और वी एम, सही ना, ए से ए एयर आ गया, एच से हाइड्रोजन आ गया, एम से मेटल आ गया।
अब आपसे कह रहा है, ये शो कर रहा है जिसको मेरे बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाइड्रोजन एंड मेटल आर एट द सेम टेम्परेचर, देन हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। पहली बात तो हम यहाँ पर इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले हम याद रख लें कि हमारे पास सबसे ज्यादा स्पीड मेरा बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, सबसे कम होती है गैस में। अब हम आइडेंटिफाई करें, यहाँ पर दो चीजें हमें गैस नजर आती है, एयर और हाइड्रोजन, लेकिन एक चीज नजर आता है मेटल। मेटल तो सॉलिड है, तो मेरे बेटा सॉलिड मेटल में तो ज्यादा होगा सबसे स्पीड। तो पहले बात वीएम देखिए यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है ना, वीएम वाला कोई और ऑप्शन है मेरा बेटा? नहीं है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि Vm इज इक्वल टू हमारे पास फिर मेरा बेटा हाइड्रोजन एंड Va, ये वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, इसमें देख लिया मेटल का तो समझ आ गया सर, क्योंकि वो सॉलिड है, वो तो ज्यादा होना चाहिए था हाइड्रोजन और एयर से, लेकिन ये दोनों तो गैस है, तो इनमें कैसे डिफरेंशिएट किया आपने? तो मेरा बेटा वेलोसिटी याद करो, हमारे पास किसके बराबर होता है? वेलोसिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ एयर के, सॉरी डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एयर कह रहे हैं मीडियम कह रहे हैं, तो मीडियम के डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे बेटा इसका मतलब है जो चीज भारी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका डेंसिटी कम होगा मेरा बेटा वो स्पीड, वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो अब मेरे बेटा अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बनता है 2, और अगर हम एयर को ऑक्सीजन ले लेते तो ये हमारे पास वैसे तो एयर का 28 बनेगा मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हम 32 ले लेते हैं ऑक्सीजन को, तो मेरे बेटा बहुत भारी होता है एयर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन की डेंसिटी कम, उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो हाइड्रोजन ज्यादा होगा मेरे बेटा वेलोसिटी, और एयर की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब मेटल की सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे ज्यादा, उससे कम हाइड्रोजन, और सबसे कम किसकी? एयर की। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है। तो आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आइए मेरा बच्चा, ठीक है, एमसीक्यूज में आते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज कितना है मेरे बेटा? 332 मीटर पर सेकेंड। इफ द एयर प्रेशर बिकम्स डबल, एयर प्रेशर को डबल कर रहा है मेरा बेटा एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर जबकि क्या है? सेम है, द स्पीड बिकम्स मेरा बेटा, तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, ये हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड में। तो मेरे बेटा ऑप्शन नंबर, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट होता है तो कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी वेलोसिटी पहले थी बाद में भी वही रहेगी, ऑप्शन नंबर सी सही है। और मेरे बेटा हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड V in air depends on the atmospheric pressure, मेरे बेटा कैसे डिपेंड करेगा? V is directly proportional to pressure मेरे बेटा पावर 0, पावर इनवर्स, और मेरे बेटा P की पावर स्क्वायर टाइम्स, और मेरे बेटा P की पावर 1। तो मेरे बेटा इंडिपेंडेंट होता है, हमने पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि P की पावर कितनी होगी? 0। तो ऑप्शन नंबर मेरा बेटा ये हमारे पास A है। ओके, क्लियर यहाँ तक बात? अगला एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है। MCQ number 6. The speed of sound in gas is directly proportional to, मेरे बेटे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, और मेरे बेटा एक दफा बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, और मेरे बेटा एक दफा इलास्टिसिटी, और कहता है स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। यस मेरे बेटा, हमारे पास वहां पर हमने देखा था न्यूटन्स फॉर्मूला, एडियाबैटिक में गैमा आता था हमारे पास, ठीक है, तो गैमा आता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर मेरे बेटा स्क्वायर रूट में आता है। ये ऑप्शन नंबर लेप्लास करेक्शन के अंदर देखा कि वो बेसिकली जो है जो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन है, साउंड का कंप्रेशन और रेरिफेक्शन है, वो बेसिकली डिपेंड करता है मेरे बेटा, वो बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना, इसीलिए न्यूटन्स का फॉर्मूला गलत साबित हुआ था और लेप्लास की करेक्शन सही साबित हुआ था। ओके, अगला एमसीक्यूज देखते हैं मेरा बेटा, ठीक है। अगला एमसीक्यूज कहता है द लेंथ ऑफ अ पाइप एट वन एंड क्लोज एट वन एंड, ठीक है ना, तो मेरा बेटा क्लोज एट वन एंड, तो कह रहा है क्लोज हो है मगर वन एंड से, इस लेंथ एल, अगर एक पाइप है उसकी लेंथ बताई हुई एल है और वो एक एंड से क्लोज है, मेरा क्लोज पाइप का ऑर्गन पाइप में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक क्लोज पाइप होता है और एक ओपन पाइप होता है। तो कह रहा है स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 7 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, 7 टाइम्स, सातवां है मेरा बेटा, ठीक है ना, हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स? अच्छा मेरे बेटा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारे पास वो याद करो, हमें जब सॉल्व करना होता है इसे, तो हमने सॉल्व किया था कि जब हम वेव की इक्वेशन को जब सॉल्व करके देखें,
हमारे पास क्या बनता था, L इज इक्वल टू, याद करो हम वहां पर देखते हैं लेमडा बाई 4, लेकिन 7 टाइम्स है तो कितनी दफा होगा मेरा बेटा, ये हमारे पास कितनी दफा होना चाहिए, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 कब तक जाएगा, 7 दफा, ठीक है ना, 7 टाइम्स। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर L इज इक्वल टू कितना बनेगा, 7 लेमडा डिवाइड बाई 4, और मेरे बेटा L लेमडा इज इक्वल टू होगा 4 वहां चला गया, तो 4L डिवाइड बाई ये हमारे पास आ गया 7। अब मेरा बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स बात कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, अगर नोड्स के दरमियान, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स पूछा हमसे, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, याद करो किसके बराबर होता था, हाफ लेमडा या लेमडा बाई 4, मेरा बच्चा लेमडा बाई 2 के बराबर होता था, किसके बराबर होता था, लेमडा बाई 2, और लेमडा आपने फाइंड कर लिया मेरा बच्चा, तो यहाँ पर पुट करो ना, 4 लेमडा डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2, मेरे बेटे 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारे पास आया 2 डिवाइड बाई 7 इनटू लेमडा, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन मौजूद है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटा, हाँ मौजूद है, सॉरी यहाँ पर लेमडा कैसे आया, ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हमने लिखा है ये लेमडा, तो पुट कर दिया ना लेमडा की वैल्यू, सॉरी इरेज कर देते हैं, ये एल है, ठीक है, ये एल हमारे पास लेमडा की वैल्यू 4L डिवाइड बाई 7 है, तो यहाँ पर हमारे पास L आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास L आ जाएगा 2 है, तो हमारे पास मेरा बेटा ऑप्शन नंबर बना ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। ओके क्लियर, चलिए एमसीक्यूज नंबर 8 देखते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है मेरा बेटा, अच्छा, 620 hertz frequency song of ice cream trolley approach with speed v to a boy standing at the door of his house is here with frequency मेरा बेटा f1, ठीक है, जो उसको अप्रोच कर रही है वो फ्रीक्वेंसी अलग है f1 से, जब कितना ट्रॉली मूव करके रहे कितनी स्पीड से, v से, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी वो कितने के बराबर है, 620 के बराबर। अब कहता है कि इफ ट्रॉली स्टॉप, अब ट्रॉली रुक गई, एंड द बॉय अप्रोच टू द आइसक्रीम ट्रॉली, ठीक है ना, अब बॉय अप्रोच कर रहा है विद सेम वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी मेरे बेटा पहले आइसक्रीम ट्रॉली उससे आ रही थी, यानी कि एक दफा सोर्स उसके करीब आ रहा था, और मेरे बेटा दूसरी दफा जो हमारे पास ऑब्जर्वर वो उसके करीब आ रहा है सेम वेलोसिटी से, तो बताइए बॉय हियर नाउ हियर द साउंड विद फ्रीक्वेंसी f2, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, f1 और f2 आपस में बराबर होंगे, ठीक है, बोथ आर ग्रेटर देन कितना मेरे बेटा 620, और f1 और f2 बराबर होंगे और दोनों लेस देन होंगे। मेरे बेटा जब भी अप्रोच करेगा ये बात तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ेगा, करीब आ गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन तो होंगे किससे मेरा बेटा, ये हमारे पास ग्रेटर देन तो होंगे किससे, 620 से, तो इसका मतलब अगर ग्रेटर देन होंगे सर, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है, बाकी तीन ऑप्शन में ये 620 ग्रेटर देन है, लेकिन f1 इज ग्रेटर देन f2 इज ग्रेटर देन 620 होगा, या f1 ग्रेटर देन f2 ग्रेटर देन 620 होगा। तो मेरे बेटा अब यहाँ पर हम जब देखते हैं ना, तो ऑप्शन को अगर दोनों की सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से इसको इरेज कर लें, ठीक है, चलिए इंसर्ट कर लेते हैं एक पेज, ओके नेक्स्ट पेज पे आ लेते हैं, ओके, तो हमारे पास अब कहता है मेरे बेटा, अगर हम यहाँ पर स्पीड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को देखें, तो f इज इक्वल टू, अगर ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वर यानी कि आप देखें f डैश इज इक्वल टू f इनटू इसके बराबर होता था, हमारे पास सोर्स का एक बार सोर्स मूव करके आ रहा है, तो v डिवाइड बाय सोर्स का इफेक्ट कहां आता था, नीचे मेरे बेटा v डिवाइड बाय vs, ठीक है ना, और अगर हम यहां से देखें दूसरी दफा में जो हमारे पास है ऑब्जर्वर मूव करते हुए आ रहा है सेम वेलोसिटी से, तो हमारे पास ये जो है v प्लस v नॉट होता था डिवाइड बाय, क्योंकि अप्रोच कर रहा है दोनों केस में, तो यहाँ माइनस आएगा यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना, अप्रोच कर रहे हैं दोनों केस में, तो मेरे बेटा vs और v नॉट दोनों बराबर है। अब मेरा बच्चा जब तुम इन दोनों की एक वैल्यू हम डिसाइड करके रखोगे ना, लेट सपोज हम इसको कोई वैल्यू ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड को हम ले लेते हैं 340 v को, तो हमारे पास f में किसमें ज्यादा इंपैक्ट आएगा, फ्रीक्वेंसी हम शुरू में ले लेते हैं f जो है वो 332, तो मेरे बेटा आप यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको रख के, अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा बेटा f डैश इज इक्वल टू हमारे पास होगा क्या कि v इज इक्वल टू कितना बना 340, ऊपर यहाँ पहले वाले ऑप्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइड बाय नीचे देखिए
v 340 है माइनस 340 माइनस 20 इनटू मेरे बेटा मल्टीप्लाई बाय 332 करोगे तो यहाँ से कोई ऑप्शन आएगा, मेरा ख्याल है 352.3 इस तरह आएगा हर्ट्ज। अच्छा, और हमारे पास ये आया, लेट सपोज ये जो जब सोर्स मूव करते हुए आ रहा था तो उसकी वैल्यू दी थी f1, ये तो f1 आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इसी को f2 के लिए पुट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मेरे बेटा क्या होगा f2 के लिए, ये वाला f2 है क्योंकि इसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, f2 इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर होगा 340, अब मेरे बेटा प्लस 20 डिवाइड बाय नीचे 340 और मल्टीप्लाई बाय 332। तो मेरे बेटा यहाँ से जब ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो ये ऑप्शन में आंसर आता है 351.5 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए f1 ग्रेटर आ रहा है f2 से, और दोनों की वैल्यू हमारे पास, लेट्स सपोज वहां पर 620 दिया हुआ था, वहां पर दिया हुआ है 620 दिया हुआ, सॉरी मैंने इसको ले लिया। तो आप इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे 620 से दोनों की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है ना, 620 से दोनों की वैल्यू ज्यादा आएगी, और आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है जब हम सोर्स करीब आता है ना, अप्रोच करता है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेजी से बढ़ती है एज कंपेयर टू कि ऑब्जर्वर उसके अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास f1 इज ग्रेटर देन f2 होगा, और दोनों अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों 620 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नजर हमें कौन सा आता है मेरा बेटा, कि यहाँ पर f1 इज ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर डी मेरा बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज नंबर 9, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9 तो कहता है मेरे बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस व्हिच इज इन विच टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ, कितना मेरे बेटा, एक का वेव है 50 सेंटीमीटर एंड 50.4 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस कितना बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं 6 बीट पर सेकंड। तो मेरे बेटा बीट फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, और हमें निकालना है कि बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड इनमें से क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मेरे बेटा अगर मैं यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाऊं, एफ बी इज इक्वल टू, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी, ओके, एफ बी इज इक्वल टू मेरे बेटा क्या होगा f1 माइनस f2 कर लें, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि हमारे पास जो वेवलेंथ है दोनों का चेंज है, वेलोसिटी कैसी है सेम। तो मेरे बेटा अगर मैं f1 को पुट करूं तो v डिवाइड बाय क्या होगा लैम्डा 1 माइनस दूसरा देखें तो v डिवाइड बाय मेरे बेटा क्या होगा लैम्डा 2, ठीक है ना। अब कितनी बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे बेटा 6 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है v आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे v, ये बना 1 ओवर सॉरी लैम्डा 1 माइनस 1 ओवर लैम्डा 2। और अगर मैं इसको बाकी जो है इसको एलसीएम ले लूं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बनेगा, इसको हम और यहाँ पर ले लें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बनेगा, ये देख सॉरी एलसीएम क्या बनेगा, ये इस तरफ गया डिवाइड से, ये इस तरफ गया, तो मेरे बेटा आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास लैम्डा इज वी इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2। और अगर मैं इसको फर्दर पुट कर दूं मेरे बेटा, इसको भी तो उधर, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो मेरे बेटा v इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय lambda 1 into lambda 2 divided by lambda 2 minus lambda 1, ठीक है। दैट इज योर कैलकुलेशन। तो अब इसको करके देख लें। 6 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वहां पर गिवन है, तो ऑप्शंस में lambda 1 और lambda 2 गिवन है, दोनों की वेवलेंथ, ठीक है ना। एक की वेवलेंथ गिवन है 50 और एक का 50.4, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या बनेगा, पर जाके सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 v is equal to 6 multiplied by 50 into 50.4 divided by 50.4 minus 50, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 0.4 आया मेरे बेटा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50.4 डिवाइड बाय 0.4, ओके। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेंटीमीटर में, तो 7, हाँ ये हमारे पास सेंटीमीटर में ऑप्शन आ रहा है, रिजल्ट ये आया है, और ये कौन सा लग गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ रहा है 37,800 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर
वेवलेंथ था मेरा बेटा, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे विच इज इक्वल टू 780 मीटर पर सेकंड। ओके, दैट इज योर आंसर। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर है मेरा बेटा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला आ गए थे आखिरी एमसीक्यू। आखिरी एमसीक्यूज नंबर 10 कहता है द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम, कितना है मेरा बेटा, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड हमारे पास है v, v हमारे पास दिया हुआ है कितना, 760 मीटर पर सेकेंड, और इफ 3600 waves passing through a point in a medium in 2 minutes, तो कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं किसी जगह से, 3600 वेव पास हो रहे हैं कितने, 2 मिनट्स में। तो दी वेवलेंथ देन इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी होगी मेरा बेटा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर मेरा बेटा। तो ऑप्शन में देखिए हमसे कहता है कि नंबर ऑफ वेव कितने पास हुए, नंबर ऑफ वेव मेरा बेटा पास हुए हैं 3600 कितने टाइम के अंदर, 2 मिनट्स मेरे बेटा। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेव। ठीक है, अब हमारे पास हो गए वेलोसिटी, जबकि हमें बताया हुआ कितना दिया हुआ मेरा बच्चा, यहाँ पर वेलोसिटी हमें दी हुई है 760, तो वेलोसिटी हमें दी हुई 760 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे बोला बताइए वेवलेंथ क्या होगा। ओके, पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे मेरे बेटा, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ वेव, है ना, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मेरे बेटा नंबर ऑफ वेव कितने पास हुए हैं, ये हमारे पास कितने मेरे बेटा 1 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज बनेगा विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मेरे बेटा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, ठीक है ना, और आपके पास वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू लैम्डा होता है, और हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू किसके द्वारा, f अपॉन v अपॉन f होगा, v इज इक्वल टू कितना है 760 डिवाइड बाय मेरे बेटा 30 विच इज 2, इसके बराबर ही होता है ना भाई, वेरीफाई आप लोग भी कर लें, 3600 डिवाइड बाय 120 बिल्कुल 30 के बराबर है, एंड देन हमारे पास 760 डिवाइड बाय 30 which is equal to 25.3, ठीक है, 25.3 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन है मेरा बेटा, ये ऑप्शन ऐसा है कोई, यस हमारे पास ऑप्शन नंबर आ रहा है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले किसी एमसीक्यूज को लेकर आएंगे, और आप लाजमी इनको सॉल्व कीजिए, पेपर में जाने से पहले लाजमी बुक वाले एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस आने चाहिए, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। दी रीडर्स अकेडमी के पेज को लाइक करें, और उसमें बहुत सारी वीडियोस इस तरह की आएंगी, और हम बहुत सारे सॉल्यूशंस देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहें, और आप लोगों को एग्जाम से पहले बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ, और हमारा भी नाम रोशन करें और अपना। मिलते हैं मेरे बेटा, अल्लाह।